मैं हूं मिंटू सर और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने गोल्डन रूल बता चुका हूं। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा कि आंसर कैसे होता है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है और जनरल एंट्री कैसे बनेगा और इसका सॉल्व कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, कैसे जनरल एंट्री होगा। पहला कॉलम डेट का होता है, अगर जब डेट ना दिया हो तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा जाता है। दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का थोड़ा बड़ा कॉलम होना चाहिए क्योंकि सारा कुछ इसी में लिखाएगा, इसमें डेट इधर अमाउंट ही रहेगा। उसके बाद LF होता है लेजर फॉलियो नंबर। लेजर फॉलियो नंबर वो होता है कि ये जितने नंबर पेज में है, अब इसका फिर लेजर बनेगा तो लेजर कितने नंबर पेज में है वो पेज नंबर इसमें लिखाता है। फिलहाल तो यहाँ क्वेश्चन में कोई रहेगा नहीं, इसलिए ये कॉलम खाली ही रहेगा, इसलिए छोटा इसका बनाते हैं। तीसरा अमाउंट का और ये भी अमाउंट का। अब लिख देते हैं सब ऊपर में, डेट पार्टिकुलर पार्टिकुलर्स LF अमाउंट का रुपये का साइन दे देते हैं, इससे भी चल जाएगा, अमाउंट हो सकता है। और ये भी अमाउंट, यहाँ लिखना है तो DR और यहाँ CR लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी ठीक होगा। अब आप लोग हमारे दाएं तरफ इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मैं बाद में PDF में डाल दूंगा। ये मेरा फॉर्मेट हो गया, पहला डेट का, पार्टिकुलर का, LF का और 2 अमाउंट का, 2 डेट का होगा। अब पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख। अमित ने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। डेट नहीं दिया हुआ है तो नंबर दे देते हैं फर्स्ट, तो नाम नहीं आता है। ऊपर अगर हेडिंग देना है तो हेडिंग देने में जर्नल एंट्री चल रहा है ना। तो ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट और हेडिंग होना चाहिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ। यहाँ अमित है तो अमित, अगर नाम नहीं दिया हो तो बस बुक ऑफ करके छोड़ देना है, इतना ही। अगर नाम दिया हो किसका व्यापार कौन कर रहा है तो उसका नाम यहाँ पे अमित है तो यहाँ अमित दे दिया, अगर सोहन मोहन जो रहेगा वहाँ पे दे देना है। अमित ने 3 लाख से व्यापार प्रारंभ किया तो यहाँ पे एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। रूल है डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो यहाँ कैश रियल अकाउंट है, इसके लिए यही रूल लागू होगा। तो यहाँ कैश आ रहा है तो कैश DR करेंगे, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल देने वाला है, इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 3 लाख है तो 3 लाख दे देंगे। Being business started with cash, यहाँ से निशान दे करके अलग कर दिया जाता है इसको, कि अगला एंट्री होगा तो उसका ये इससे अलग रहेगा। दूसरा है बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश। माल खरीदा है तो परचेज होगा, परचेज को DR करेंगे। और खरीदने में पैसा जाता है, जब कैश जाए तो कैश को CR किया जाता है, तो यहाँ पे कैश को CR करेंगे। और जैसा कि हमने बता दिया है कि 2 जस्ट नीचे में नहीं लिखा जाता है, 3 लेटर छोड़ के चौथा के नीचे लिखा जाता है। तो 2 कैश अकाउंट, अमाउंट है इसका 40,000। being goods
बाउट फॉर कैश। दूसरा का भी हो गया। तीसरा सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड। तीसरा में माल बेचा तो क्या होगा, कैश आएगा। जब कैश आएगा तो कैश डीआर होगा, तो कैश को हम डीआर कर देंगे। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बेचने पर सेल्स होता है। अमाउंट है 50,000, तो यहाँ हम 50,000 दोनों में अमाउंट दे देंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फोर्थ एंट्री परचेज द कंप्यूटर फॉर बिजनेस। सिर्फ माल खरीदने पर ही परचेज देंगे, बाकी दूसरा कोई भी चीज़ खरीदाएगा तो वहाँ क्या होगा, परचेज नहीं होगा, उसका नाम होगा। यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा गया है तो कंप्यूटर डीआर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू खरीदने के लिए तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो कैश सीआर होगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 30,000। बीइंग कंप्यूटर बाउट फॉर कैश। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पेड किया तो उसमें भी क्या होगा, पैसा जाएगा, तो कैश को सीआर करेंगे, डीआर सैलरी को करेंगे। सैलरी देगा तो डीआर सैलरी को करेंगे। सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट 5,000। टोटल एंट्री हो गया, टोटल का निशान ऐसे पड़ जाएगा। अब सबको हमको जोड़ के लिखना है टोटल, तो यहाँ पे टोटल लिखाएगा। अगर 2 पेज में जाएगा तो ये एक और पेज मेरा होता, दूसरा पेज दूसरी तरफ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखते हैं, और दूसरी तरफ लिखने के लिए यहाँ पे बैलेंस डी/डी करके दोनों अमाउंट जोड़ के लिखते हैं। लेकिन 2 पेज नहीं गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाएगा ही, उसमें अब बता ही देंगे कैसे होता है। तो जोड़ेंगे 3,40,000, 3,90,000, 4,20,000, 4,25,000। यही सेम होना चाहिए। 3,00,000, 3,40,000, 3,50,000, 90,000, और यहाँ 330,000 है, तो यहाँ 4,20,000 और 5, तो 4,25,000। ये हो गया, क्वेश्चन तैयार है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। सत्यम से माल खरीदा गया, इसमें भी डेट नहीं है, नंबर है, तो माल खरीदा गया फ्रॉम सत्यम। तो यहाँ पे क्या है कि नगद उधार का जिक्र नहीं है और नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे उधार समझा जाएगा और उधार समझ के हम उससे एंट्री करेंगे। तो परचेज अकाउंट डीआर टू सत्यम अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू सत्यम अकाउंट, सत्यम अकाउंट। अमाउंट है 50,000, दोनों तरफ देंगे 50,000। बीइंग गुड्स बाउट
फ्रॉम सत्यम। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया गया, जमा किया जाएगा तो डेट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक आ रहा है तो बैंक को DR कर देंगे, और कैश जा रहा है तो कैश को CR कर देंगे। अमाउंट 40,000। being cash deposited into bank। थर्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा गया तो कैश दिया रहेगा, या फिर उधार किसी राम मोहन को बेचते हैं तो उसका नाम रहता है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो वेंडर दे सकते हैं या फिर सप्लायर दे सकते हैं, दोनों हो गया। फिर वेंडर दे देते हैं, वेंडर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 20,000। being goods sold on credit। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश आया, डेटर्स का नाम नहीं है, नाम रहता मोहन सोहन तो उसको CR कर देते, तो जब कोई नाम नहीं है तो डेटर्स को ही CR करेंगे, डेटर्स अकाउंट। अमाउंट 10,000। being cash received from debtors। नेक्स्ट, फिफ्थ, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदा, सामान खरीद, सिर्फ गुड खरीदेगा तब परचेज अकाउंट करेंगे, बाकी जो चीज़ खरीदेगा उसका नाम होगा, बता चुके हैं। तो यहाँ स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी अकाउंट DR। जब खरीदेगा तो कैश जाएगा तो कैश को CR करेंगे। अमाउंट 20,000, सॉरी 2,000। being stationary bout, यहाँ पे टोटल कर देंगे 50,000, 40,000, 90,000, 20,000, 20,000 मिला करके हो जाएगा 50,000, 40,000, 90,000, 20,000, 110,000, 120,000 और 2,000, 120, यानी 1,22,000, 1,22,000।